আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने भारत के 53rd चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही पहली बार किसी इंटरनेशनल जुडिशियल डेलीगेशन की उपस्थिति ने समारोह को एक नया ऐतिहासिक आयाम दिया है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वहां उपस्थित अपने बड़े भाई और बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे समारोह में एक भावुक माहौल बन गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के परिवार के सदस्य मौजूद थे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों का एक विशाल दल मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में ब्राजील, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया, मॉरिशस और केन्या के मुख्य न्यायाधीश अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवाई का कार्यकाल समाप्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 23 नवंबर को नया कार्यभार संभाला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के पेटवाट गांव में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पिता मदन मोहन शास्त्री एक संस्कृत टीचर और एक प्रसिद्ध लेखक थे। माता शशि देवी एक गृहिणी थी। सूर्यकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा तक का पढ़ाई गांव से ही पूरा किया। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए शहर चले गए। उनकी पत्नी सविता सूर्यकांत एक रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और फॉर्मर इंग्लिश प्रोफेसर रह चुकी है। उनकी 2 बेटियां मुग्धा और कनुप्रिया वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। एक न्यायाधीश के रूप में अपने लंबे कार्यकाल में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1000 से ज्यादा फैसले दिए हैं, जिनमें से कईयों ने दिशा दिखाई है। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का अहम भूमिका निभाया। कॉलोनियल पीरियड के सेडेशन लॉ को निलंबित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को देश के सभी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का आदेश दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर पुराने फैसलों को पलटने वाली पीठ में भी वे सदस्य थे। पेगासस स्पाईवेयर की जांच के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी गठित करने वाली पीठ के भी सदस्य रह चुके हैं। गुरमीत राम रहीम के 2017 के दंगा मामले में डेरा सच्चा सौदा की पूरी सफाई के आदेश में भी वे मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। बिहार में मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करने के आदेश भी उन्होंने दिए और कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आदेश सुनाए हैं। लीगल एक्सपर्ट्स ने आशा व्यक्त की है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय भविष्य में अपनी संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने में स्पष्ट भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट न्यूज नाउ।